सर लास्ट टाइम हम कुछ इसके बारे में नंबर वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे आपके वाले बैच में, ठीक है। तो यहीं से एक बार कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये कुछ फंक्शन हैं, ये फिनिश करते हैं इनको आज, ठीक है। सेकंड वाला जो बटन है ना उसका पावर वाला, वो एक बार क्लोज कर दो। हाँ ये वाला, ठीक है। देखो ये हमारे पास कुछ डेटा आप टाइप करते हो सेल के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो डाटा आप टाइप करते हो कई बार आपको प्रॉब्लम आती है। किस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, कैसे कैसे डाटा आप इसमें डाल सकते हैं, उसके बारे में जो फॉर्मेट्स ऑफ नंबर हैं ये अभी वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें रहता है ऑप्शन, दैट इज जनरल। जनरल का मीनिंग समझते हैं। जनरल में आपके नंबर भी आ सकते हैं, कुछ कोड वर्ड भी आप डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी इसमें आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसी में 1 2 3 को हमने हटाया, आपने डाल दिया ABC। ABC हटाया, आपने कुछ नेम डाल दिया, फॉर एग्जांपल अजय। कोई एड्रेस आपको डालना है, फॉर एग्जांपल 12B पब्लिक ABC कॉलोनी, ये आपका। तो कहने का मीनिंग है यहाँ पर आपने जनरल वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहता है सिलेक्ट। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें आप कुछ भी डाटा डाल सकते हो, राइट। अब अगर आपने क्या किया, यहाँ से चेंज करके इसको डाल दिया शॉर्ट डेट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर कोई भी नंबर आप टाइप करोगे, जैसे हमने 5 टाइप किया, तो अब होगा क्या, डेट आ रही है। कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकता है आपने फेस किया हो या नहीं किया है, तो आप आगे भी फेस कर सकते हैं। दोबारा देखिए, आपने इस पर क्लिक किया, आपने जैसे आप तो टाइप कर रहे हैं भाई 10, और पता लगा 10 की जगह उसमें कोई ऑटोमेटिकली डेट आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हमारा आता है फॉर्मेट्स के अंदर, ठीक है। तो जब भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे फॉर्मेट में कोई ना कोई अलग सिलेक्ट है, तो उसको वहाँ से चेंज करके आपको जनरल करना है। जैसे ही आप जनरल करेंगे, जो भी डाटा आप इसमें टाइप कर रहे हैं, नंबर नेम एड्रेस, वो एज इट इज़ आपका आएगा जनरल में, तो ठीक है। अब अगर इन केस यहाँ पर आपने डाला हुआ है नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। तो नंबर में जैसे ही हमने इसको चेंज किया, तो नंबर के बाद क्या आ रहा है, 10 के बाद .00, ऑटोमेटिकली इसमें आपका ऐड हो गया है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसको हमने डिलीट किया यहाँ से, कुछ और आप नंबर डालते हो, फॉर एग्जांपल आपने डाला यहाँ पे 42, एंटर। तो 42 डालने के बाद क्या हुआ, जो है ऑटोमेटिकली .00 ऐड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मेट है, आपने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, नंबर वाला फॉर्मेट डाला हुआ है, इसीलिए ये बार बार इसमें ऐसे वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें ऑप्शन समझ में आया, जनरल वाला समझ में आ गया। जनरल में सारे के सारे फॉर्मेट सपोर्ट करेंगे। नंबर वाला फॉर्मेट समझ में आ गया, नंबर में आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, आपका .00 ऐड हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसमें तीसरे वाले ऑप्शन में, करेंसी में। अब ध्यान से देखना, इसी को हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पर हमने डाल दिया है इसमें करेंसी, ठीक है। करेंसी में आप देखना होगा क्या, हमने यहाँ पे डाला 10, एंटर। तो 10 डालने के बाद जो करेंसी का सिंबल होता है वो इसमें ऑटोमेटिकली आपका आ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, भाई आपने तो यहाँ पे टाइप किया कोई नंबर, लेकिन नंबर डालते के साथ कुछ उसमें डॉलर का सिंबल आ रहा है, तो वो वहाँ से फॉर्मेट में चेंज किया हुआ होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसी में जाना है।
तो ये 1 बाय 1 हम सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अब इसको करेंसी की जगह हमने डाल दिया अकाउंटिंग में। तो देखो अकाउंटिंग में क्या आ रहा है, जो करेंसी में इसके साथ में आ रहा था सिंबल, वही थोड़ा सा दूर आ रहा है डिस्टेंस में, ठीक है। देन इसमें दिया हुआ है शॉर्ट डेट, डेट पे आपने डाला। तो देखो इसमें डेट का अगर आपने फॉर्मेट किया हुआ है तो इसमें होगा क्या, हर बार आपने कोई नंबर इसमें डाला 7 और एंटर किया तो ऑटोमेटिकली जो डेट इसमें स्टार्ट हो रही है 1900 से बाय डिफॉल्ट डेट इसमें स्टार्टिंग डेट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो डेट ऑटोमेटिकली इसमें एक्सेप्ट कर रहा है, आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे आपने डाला आज की तारीख 10 ऑब्लिक में 9 ऑब्लिक में 2021, डेट आपका आ रहा है इसमें। हाँ, ये आपका डेट आ रहा है 10/9/2021, ये हमने हटाया इसको। वापस हमने किया, इसमें क्या किया, 10-09-2021, ऑटोमेटिकली देखो कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसका डेट का फॉर्मेट है उसमें यही पैटर्न सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसके नेक्स्ट वाला देखो, ये कौन सा आ रहा है, जनरल आ रहा है। तो जनरल में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे डालते हो 10-09 डैश में 2021 देन एंटर। अब आप बोलोगे भाई इसमें तो जनरल था, ये तो ऑटोमेटिकली। भाई आवाज कैसे आ रही है आपकी, थोड़ा सा इस तरफ होके बैठ जाओ और बीच में आवाज नहीं हो। आवाज करनी है तो बाहर जाओ, यहाँ बैठ के आवाज नहीं करनी। अपना इस तरफ होके बैठ जाओ, लेफ्ट साइड में हो जाओ। क्लास जो होती है ये रिकॉर्डिंग मोड पे होती है, आपका डिस्टर्बेंस से दिक्कत उसमें होती है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा ये डेट वाले फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया जैसे ही हमने डेट इसमें डाली। अच्छा, इसी में हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, शॉर्ट डेट और एक दिया हुआ है लॉन्ग डेट। अब ध्यान से देखना डिफरेंस क्या है। लॉन्ग डेट हमने किया, इसके अंदर डेट में आपने लॉन्ग वाला डेट अप्लाई किया है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाली डेट में और इस वाली डेट में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, क्या अंतर नजर आ रहा है। डे का नाम इसमें आ रहा है कि आज संडे है, मंडे है, या कौन सा डे है। तो अब अगर आप देखोगे इसमें जो डे है ऑटोमेटिकली वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब सैटरडे आ रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे भाई आज तो सैटरडे नहीं है, ये सैटरडे है, आज थर्सडे है। तो ऐसा इसमें गलत क्यों आ रहा है, एक मिनट आ तो रहा है भाई गलत, उसमें अक्टूबर का चल रहा है एक्चुअली में। नहीं, करंट जो डेट है सिस्टम में वो तो हमारी चल रही है सितंबर वाली, लेकिन जो हमने इसमें डाला था ना उसमें मंथ जो गलत नहीं है, वो मंथ आपका अक्टूबर था, इसीलिए सैटरडे आ रहा है। अब ध्यान से देखो, डेट में जाते हैं और यहाँ से इसको नेक्स्ट करके हमने क्या किया, अक्टूबर का मंथ आ गया। अब अक्टूबर में 9 तारीख का देख लो क्या पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमने ये फॉर्मेट डाला था तो इसमें क्या हुआ, हमने तो जब जो है डाला था इसमें 10-9-2021, बट इसमें जो 10 आ रहा है वो पहले मंथ में कंसिडर हो रहा है। तो हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं MMDD और YY, पहले मंथ आ गया, देन डेट आ गया, एंड देन ईयर आ गया, राइट। तो इसमें दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है, शॉर्ट डेट में और लॉन्ग डेट। इसका बेनिफिट ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने कोई डेट इसमें एंटर करी और आप चाहते हैं भाई उस डेट को कौन सा डे था, कौन सा दिन था, संडे था, मंडे था, वो आप चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डेट वाला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी में हम इसमें नेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई करते हैं यहाँ पर टाइम वाला, ठीक है। टाइम उस पर ऊपर अप्लाई किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 9,
तो देखो 9 जो हमने डाला है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्ट किस में हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट 12 से। अच्छा यहाँ पे हमने 9 डाला, यहाँ पे तो उसमें देखो जनरल फॉर्मेट है तो जनरल में तो जो आप लिखोगे वो आएगा। अच्छा अब हम यहाँ पे 9 लिखना है तो थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। इसमें आ रहा है 9, क्योंकि टाइम का फॉर्मेट होता है ना, आवर मिनट सेकंड, उस फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा। आप इसमें डाल दो भाई 9 इतने बजे हैं, देन इतने आवर्स हुए हैं, देन इतने मिनट हुए हैं, इतने सेकंड हुए हैं, वो आप डाल दो, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगा। तो उसके अंदर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, राइट। देन दिया हुआ है आपको परसेंटेज, ये वाला। इसमें परसेंटेज तो आपको मैंने यहाँ भी बताया था, जैसे कि आपने डाला यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। इसको हमने किया यहाँ से सिलेक्ट, और जस्ट आपने परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नंबर आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। वही सेम पैटर्न आपको इसमें भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना। कई बार आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, भाई सेल के अंदर पहले से प्री डिफाइन में सिलेक्ट किया हुआ है परसेंटेज। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर हम कलर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल येलो कलर डाल दिया, ठीक है। अब जहां पर येलो कलर है सेल पर, उस सेल का जो फॉर्मेट है वो हमने सेट किया हुआ है परसेंटेज। अब देखो होगा क्या, इसमें कहीं पर भी कोई भी नंबर हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो हमारा परसेंटेज में हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा इस वाली परसेंटेज में और इस वाली परसेंटेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें वो 100 की फॉर्म में आ रहा है, इसमें जो, जबकि वो नंबर के बाद डायरेक्ट उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो कई बार आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, भाई हम चाहते हैं बस हमने यहाँ पे डाल दिया 7, तो ये 7 परसेंटेज में आ रहा है, तो ये आपका काम करेगा अंदर से ये चेंज करना। कई बार आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, भाई आप चाहते हैं हमने 7 डाला और ये 100 में कन्वर्ट हो जाए, 700 में, तो आप इसमें कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बाय डिफॉल्ट में ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फॉर्मेट पेंटर का शायद मैंने आपकी क्लास में नहीं बताया था ना, बताया था नहीं बताया था, नहीं बताया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर में छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे हमने कुछ नंबर डाले 1 2 3, ठीक है। इसी नंबर में हमने क्या किया, इसका साइज भी बड़ा है, आपने बोल्ट भी किया हुआ है, यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज किया हुआ है, आपने इसका यहाँ से कलर भी चेंज किया हुआ है, ठीक है जी। अब आप चाहते हो भाई यहाँ पे जो हमने नंबर डाले हैं 1 2 3, दोबारा से इन नंबर पे यही सेम फॉर्मेटिंग आ जाए, जैसे कि इसका साइज बड़ा हो जाए, कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट चेंज हो जाए, बोल्ड हो जाए। अगर हम अलग से लगाएंगे तो मल्टीपल टाइम्स उतने ही 4 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम शॉर्टकट अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, एक सेल पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर यहाँ से आप लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली देखो क्या हुआ, अप्लाई हो गया। अच्छा हमने क्या किया, ये जो परसेंटेज वाला था यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर लिया और यहाँ अप्लाई कर दिया, वो अप्लाई। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो दूसरे उसकी फंक्शनैलिटी होती है उसको कॉपी करके अप्लाई कर देता है, दैट्स इट। अच्छा परसेंटेज का समझ में आ गया, नॉर्मल में और उस वाले में। अच्छा देन आपको दिया हुआ है इसमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझते हैं, जैसे फ्रैक्शन में होता है, जैसे आपने डाला फॉर एग्जांपल 1/2, पहले इसको हम चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। इस वाले सेल में हमने कलर डाल दिया है ब्लू कलर डाल दिया, ठीक है। और इसमें जाके हमने चेंज कर दिया इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे डाला 10/2, ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले सेल में लिखता हूँ 10/2 तो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली डेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 10/2 में लिखने का मतलब क्या हो गया, 10 तो हो गया महीना और 2 क्या हो गए डेट, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अच्छा जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो स्पेशल चीज़ क्या है, 100/10। तो कई बार कुछ ऐसा होता है भी आपको डिवीजन की फॉर्म में डायरेक्ट मतलब आंसर को प्रिंट करना है, शो करना है, तो आप ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इस सेल में जाओ और यहाँ से फ्रैक्शन अप्लाई कर दो,
तो उससे जो भी आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा भाई, अगर आपके पास दो नंबर है, जैसे कि आपको डिवाइड करना है 500 को डिवाइड करना है आपको 25 से, 500 को डिवाइड करना है 25 से, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, सबसे पहले फॉर्मूले में इक्वल टू का सिंबल। बट अगर आप चाहते हैं भाई डायरेक्ट ही 500 हमारा 25 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें जाओ और फ्रैक्शन अप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे भाई इसमें तो फ्रैक्शन हमारा अप्लाई हुआ ही नहीं, आंसर ही नहीं आ रहा इसमें, तो नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहा था। 500/25 कर रहा है वर्क, जबकि हुआ क्या है, इसमें पहले से हमने फ्रैक्शन वाला अप्लाई किया हुआ है और है तो इसमें भी। अब हम क्या करते हैं, एक बार नंबर को हटा के दोबारा से 500/25 करें, आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका साइंटिफिक नोटेशन। भाई कई बार आपको कुछ पावर में रिप्रेजेंट करना है, एक्सपोनेंशियल सिंबल में रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका यूज होता है। कई बार आपको टेक्स्ट में जो है रिप्रेजेंट करना है, तो ये होता है यूज। तो इनमें से कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करेंगे जनरल वाला फॉर्मेट है। देन नंबर वाला आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग डेट। और फ्रैक्शन वाला इतना यूज़ नहीं होता है इसमें, बट आपको एज ए नॉलेज के तौर पे पता होना चाहिए। परसेंटेज वाला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके ये वाले फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं इसमें थोड़ा सा हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने यहाँ पे डाल दिया है परसेंटेज, और परसेंटेज में आपने डाला फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनको हमने किया सेल को सिलेक्ट, और सिलेक्ट होने के बाद में आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया इसमें परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज अप्लाई करने के बाद इसमें .00 लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये 00 रखना है नहीं रखना है। अब इसमें लगा हुआ आ रहा है, अगर हम चाहते हैं हटाना, तो हटाएंगे कैसे, सिंपल ऑप्शन है, आप इसको सेल को करो सेलेक्ट, और इसी में देखो डिक्रीज डेसिमल दिया हुआ है। डिक्रीज से क्या है, 0 कम हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो 0 आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको रखना है या नहीं रखना, ठीक है। तो आई थिंक अब ये नंबर वाला जो पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अलाइनमेंट वाला। और अलाइनमेंट वाला प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था। फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो एमएस वर्ड में जो किया था वही है पूरा सेम टू सेम। फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखोगे, ये वाले बॉर्डर दिए हुए हैं, अप्लाई करके देखे थे आपने ये वाले बॉर्डर सारे। जिसने नहीं अप्लाई करे हैं वो इसको करके देखना, कुछ नहीं है, आपको सेल को करना है सिलेक्ट, इसी में जाना है, और जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक यूज होता है इसमें ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का फ़ायदा क्या है, आपने सेल को किया सिलेक्ट और ऑल बॉर्डर पे आपने क्लिक किया, तो जितना सेल आपने सिलेक्ट किया है सभी पे बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, राइट। मतलब कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है भी जो बॉर्डर हमने लगाया है वो सारा का सारा हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, पहले आपने किया यहाँ से सिलेक्ट, और इसी में जाएंगे बॉर्डर में, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, नो बॉर्डर कर दो, सारा हट जाएगा। आप ध्यान से देखना, ये सारा पार्ट जो है, नेक्स्ट सीट ले लेते हैं हम यहाँ से, इतना पार्ट हमने किया सिलेक्ट, बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से हमने क्या किया, ऑल बॉर्डर। मतलब कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है अभी बॉर्डर में से हमें इतने पार्ट में से बॉर्डर हटाना है, तो इसमें आपको एक इरेजर दिया होता है, ये वाला इरेजर दिया, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ वहाँ से देखो हटना स्टार्ट हो गया, हट रहा है। अब हटाने के बाद आप चाहते हो भाई दोबारा से ड्रॉ करना है, लेकिन अपनी मर्जी से करना है, जहाँ जहाँ हम करना चाहते हैं।
तो इसी में जाएंगे बॉर्डर में, और आपको दिया हुआ है एक ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ में जाके पेंसिल मिलेगी, जहां जहां पेंसिल आप फेरोगे देखो वहां वहां ये आपका ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। हो रहा है ड्रॉ? ठीक है। और बाकी के तो क्या है, आप इसमें अप्लाई करोगे, एक में लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसके अंदर कलर चेंज करना है तो यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। स्टाइल ऐसे डॉट की फॉर्म में लगानी है, जैसे कई बार ये देखो आ रही है ना इसमें डॉटेड की फॉर्म में, तो ये काफ़ी सारे इसमें स्टाइल्स दिए हुए हैं। डबल लाइन में चाहिए, सिंगल लाइन में चाहिए, ज़्यादा डार्क करना है तो इसकी जो थिकनेस है लाइन की वो देखो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई है। एक शॉर्टकट कमांड में आपको बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होती है इसमें। एक होता है हमारे पास ऑल बॉर्डर, एक होता है हमारे पास नो बॉर्डर। जैसे कि हमारे पास कुछ सेल है, इस पे कुछ डाटा आपने डाला हुआ है और इस पर्टिकुलर सेल पे हमें ऑटोमेटिकली बॉर्डर अप्लाई करना है, तो आप प्रेस करेंगे Alt H B A। Alt H B A जैसे ही अप्लाई किया ऑटोमेटिकली सभी में बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब आप बोलोगे भाई पहले तो बॉर्डर हल्का आ रहा था लेकिन इसमें ज़्यादा डार्क क्यों आ रहा है? डार्क इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो लास्ट आपने पेंसिल से फॉर्मेटिंग किया है वहाँ पे हमने क्या चेंज किया है, डार्क वाला किया था, इसलिए इसमें डार्क आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्टकट कमांड आपको पता जो है होना चाहिए। आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ से करो सिलेक्ट बॉर्डर पूरा, Alt H B N दबा दो, तो जो लगाया था वो हट जाएगा। ऑल्ट प्लस में H प्लस में B प्लस में A से ऑल बॉर्डर, और A की जगह जस्ट आपने प्रेस कर दिया है N, तो N से क्या होगा, जो बॉर्डर आपने लगाया है सारा का सारा वो हट जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होती है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें और नहीं है, ये आप सेल्फ यूज़ करोगे आपको समझ में आ जाएगा। कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू ऑलरेडी क्लियर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका रहता है, ये मैंने शायद आपको नहीं कराया था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसके लिए हमें कुछ नंबर चाहिए होंगे, नंबर देखते हैं हमारे पास है या नहीं, या नंबर इसमें रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें बनी हुई मार्कशीट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना इसमें एक मार्कशीट मैं तैयार कर देता हूँ फटाफट 4-5 स्टूडेंट का, उस पर अप्लाई कर सकते हैं डेटा को। हमने डाल दिया इसमें रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, और सब्जेक्ट के नाम डाल देते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। 10 स्टूडेंट का डेटा ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ये आ गया। मार्क्स के लिए इसमें इज इक्वल टू रेंट बिटवीन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारे पास मार्क्स इसमें हमें चाहिए 50 से लेके 100 के बीच में। तो इसमें रेंट बिटवीन फॉर्मूला क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से 50 से 100 के बीच में जो भी नंबर आप डालोगे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट आपको रेंज डालनी है कि भाई आपको 50 से स्टार्ट करने हैं और 100 पे स्टार्ट करने हैं। तो रैंडम बिटवीन फॉर्मूला क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कोई भी नंबर कहीं से भी जनरेट कर सकता है। एंटर हमने किया, देखो आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके सभी सेल में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई हो गया। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये आएगी जब हम F2 करके एंटर करेंगे तो हर बार नया नंबर चेंज हो रहा है, देखो हर बार नया नंबर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं भाई हर बार नया नंबर जो है चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसी को पूरा करेंगे सिलेक्ट, नंबर जो आपने डाले हुए हैं इन सभी नंबर को आप करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट होने के बाद में एक बार कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाके इसको आप कर देंगे पेस्ट एज ए वैल्यू। तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला जो आपका सेल एड्रेस लगा हुआ था वो हटके उसकी जगह सिर्फ वैल्यू वैल्यू आएगी, ये देखो ओनली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब एक बार इस पर हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं Alt H B A से, थोड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है अब। अच्छा, अब हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ध्यान से देखना,
इंग्लिश के मार्क्स हैं सारे के सारे, ये हमने कर लिए सिलेक्ट। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जिसके मार्क्स अबाउ 90 है, 90 से ऊपर किस किस के मार्क्स हैं वो सारे हाईलाइट हो जाए, लेकिन 90 से ऊपर तो इसमें एक भी नहीं है। 80 अबाउ करते हैं, 80 अबाउ भी नहीं है। 60 अबाउ, हाँ 60 अबाउ में आ रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके एक रेंज डाल दिया कि भाई जिसके भी 60 से ऊपर नंबर हैं वो एक अलग से लाइट रेड कलर में हाईलाइट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। कलर आप चाहे तो यहाँ से येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, अलग अलग चेंज कर सकते हैं। देखो आ रहा है, अपनी मर्जी का डालना है, यहाँ से आप अपनी मर्जी की जो है कलर में चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ से आया है आपका, कस्टम में जाकर, ठीक है। बाकी तो जो ये कलर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं मतलब बाय डिफॉल्ट वाले, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ये डाला, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि भाई इंग्लिश में हमें देखने थे कि भाई इन 10 स्टूडेंट्स में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 70 या 60 से अबव आए हैं। एक कंडीशन आपने डाल दी, ठीक है। अब जैसे हमें हिंदी में चेक करने हैं, तो हिंदी वाला कॉलम हमने क्या किया, पूरा सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है लेस देन। तो लेस देन क्या हो गया, उसका अपोजिट। तो इसमें हम चाहते हैं भाई ऐसे मार्क्स जिनके 75 से कम आ रहे हैं। ऐसे कौन कौन से मार्क्स हैं जिनके 75 से नंबर कम हैं, वो एक अलग से कलर में हाईलाइट हो जाए। तो ये आपने अप्लाई किया, यहाँ पे क्या डाल दिया, लेस देन में 75, देन ओके। तो जो मार्क्स आपके 75 से लेस है जो है आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपको इसमें शो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसमें कंडीशन है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। बिटवीन का मतलब हो गया एक रेंज डाल दिया, आप चाहते हो भाई मेरे को नंबर हाईलाइट कराने हैं 75 से 80 के बीच के अंदर, तो 75 से आप 80 वाले की जो है रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी देखते हैं, जैसे कि मैथ वाला जो डेटा है मार्क्स, इसको हमने किया सिलेक्ट, ठीक है। इसी में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन आपको क्या दिया हुआ है, हाईलाइट में जाके आपको क्या लेना है, बिटवीन। अब बिटवीन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डालना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। जैसे हमने डाल दिया भाई 65 से लेकर 75, तो जो मार्क्स 65 से 75 की रेंज में आ रहे हैं वो एक अलग से कलर में हाईलाइट हो जाए। तो आप चाहें तो हर बार यहाँ से कलर का जो है ना पैटर्न चेंज कर सकते हैं। देखो आ रहा है, डिफॉल्ट आ रहे हैं। आपको अपनी मर्जी से लगाना है कलर, तो आप लास्ट में कस्टम पे जाएंगे और इसमें जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, येलो कलर अप्लाई कर दिया, शो कर रहा है, क्लियर। इसी तरीके से एक इसमें इक्वल टू दिया हुआ है। इक्वल टू का मीनिंग क्या हो गया भाई, आप चाहते हैं भाई जिनके मार्क्स 100 आए हैं, 100 आउट ऑफ 100, वो अलग से कलर में हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल को यहाँ से सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट में जाके इक्वल टू पे आप गए और यहाँ पे आपने डाल दिया है 100 डाल दिया है, देन ओके। तो जिसके मार्क्स 100 आए हैं वो आपके अलग से कलर में हाईलाइट हो गए हैं। जिसके मार्क्स 100 आए हैं वो आपके अलग से कलर में क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए। तो ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसमें क्या करता है, नेम्स को फाइंड आउट करता है। एग्जाम्पल दिखाते हैं इसके लिए भी। तो इसके लिए हमें एक सीट ऐसी चाहिए होगी जिसमें काफ़ी सारे नेम लिखे हों। तो देखते हैं नेम्स के लिए। ये कुछ बनी बनाई सीट है, इसमें से देखते हैं कुछ अगर काफ़ी सारे नेम्स हमें लिखे हुए मिल जाते हैं। जैसे मंथ्स नेम हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ये आ गए नेम्स, ठीक है।
डेटा को उठाया और हमने अलग से सीट में डाल दिया। इसके ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी में आप जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर आपने क्या कर दिया, नो कर दिया। नो से क्या होगा, जो भी बैकग्राउंड में कलर अप्लाई था वो यहाँ से हट जाएगा। राइट, अब हमने क्या किया, मंथ्स नेम्स वाला कॉलम को यहाँ से डेटा को कर लिया सेलेक्ट। क्लियर, इसी में जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और आपको क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया ए। तो ए का मीनिंग क्या हो गया भाई, आपके पास कुछ नेम की लिस्ट है और आप चाहते हैं भाई ऐसे कौन कौन से नेम है जिसके नेम्स के इन बिटवीन में ए आ रहा है, तो वो अलग से कलर में आपके हाईलाइट हो जाएंगे। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट डालना है और ओके। तो देखो जनवरी में ए आ रहा है, मार्च, अप्रैल, मई और अगस्त। तो जहाँ जहाँ उसको ए वाला अल्फ़ाबेट मिल रहा है उसने उसको अलग से कलर में हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब कंडीशन ये आती है कि भाई इसी में हमें डालना है ई, कि भाई ऐसे कौन कौन से नेम हैं जिसके इन बिटवीन में ई आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने अप्लाई किया है इसको हटाना है। अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे, आप इस डाटा को करेंगे सिलेक्ट, वापस इसी में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और आपको क्या दिया हुआ है, क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स का मीनिंग क्या हो गया, जो पुरानी वाली क्लियर मतलब फॉर्मेटिंग आपने लगाई थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो वहाँ से हट जाएगी। तो अब इसमें क्या हटेगा, ओनली कलर वाला जो पार्ट है वो यहाँ से आपका हट जाएगा। ये देखो क्लियर फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ से क्लियर रूल्स में जाके आप, अब आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है कि भाई जो आपने पार्ट सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है उसी में से हटाना है, या आपको पूरी की पूरी सीट में से हटाना है। सीट का मतलब क्या हो गया भाई, सीट में आपके पास 50 कॉलम हो सकते हैं, आपके पास 100 कॉलम हो सकते हैं और आपने 100 कॉलम पे अलग अलग फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करी हुई है, कलर अप्लाई किया है, उस कलर को आपको हटाना है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। लेकिन आप इसमें चाहते हो कि भाई जो डाटा मैंने यहाँ से किया है सिलेक्ट, सिर्फ इसी वाले कॉलम्स पे जहाँ जहाँ कलर अप्लाई है वो वहाँ से हट जाए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसी में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और सेकंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से क्लियर कर देंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। करेंगे तो मल्टीपल कॉलम से हट जाएगा, बट हमें यूज़ करना है फर्स्ट वाला सिलेक्टेड सेल। हट गया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, जो हम टेक्स्ट को फाइंड कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, क्या बेनिफिट हमें मिलेगा इससे, कोई बता सकता है? नहीं पता। फॉर एग्जांपल भाई कोई आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं। अभी हम एज्यूम करते हैं उसमें लिखे हुए हैं 50 आइटम। ठीक है, आपको देखना है उन 50 आइटम में से मिल्क वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। अब मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, लेकिन सारे के सारे मिक्सअप है। अब जहाँ जहाँ पे मिल्क वाला वर्ड आ रहा है, या आपने MI डाल दिया बीच का अल्फ़ाबेट्स का, या इन बिटवीन कोई भी डाल दिया, तो उससे क्या होगा, वो अलग से कलर में हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइट होने के बाद आपको दिखाई दे जाएंगे भाई इन 50 आइटम में से मिल्क वाले आइटम ज़्यादा हैं या कम है, क्लियरली मेंशन हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे महीनों के नाम लिखे हुए हैं, हमें ये चेक करना था भाई ए जो अल्फ़ाबेट है वो किस किस नेम्स में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे वही मिल्क वाला हो गया, तो जहाँ जहाँ ए आ रहा है तो हमें पता लग जाएगा भाई ज़्यादा नेम में अगर ए आ रहा है तो इससे बने हुए वाले जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ध्यान से देखना। मंथ्स नेम जो लिखे हुए हैं इसी में हमने क्या किया, कुछ मंथ मंथ के जो नेम है उनको हमने डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है जी। अब आपके पास कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, उस नेम्स में कुछ नेम वापस रिपीट कर रहे हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं। या कुछ आपके पास हो सकते हैं मोबाइल नंबर आपने टाइप कर जो है किया है और पता लगा वही मोबाइल नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट वाले डाटा को आप कैसे ढूंढोगे, कैसे फाइंड करोगे, कैसे उसको अलग से हाईलाइट करोगे, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये आपको बता देगा भाई ये जो डेटा है इस प्लेस पे डुप्लीकेट वापस रिपीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा को करेंगे सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे और क्या दिया हुआ है, डुप्लीकेट, देन क्लिक कर दो, आ गया डुप्लीकेट का। कलर जो आपको रखना है अपनी मर्जी से, येलो, रेड, ग्रीन वगैरह, वो आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, जैसे अभी इसमें हमने कलर डाल दिया है ग्रीन वाला, और यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको ओके, आ गया। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब सपोज करो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है, वहाँ पे आपका जो रूटीन वर्क है, डेली वाला टास्क है, उसमें एक वर्क आपको दिया हुआ है सेंडिंग मास एसएमएस। ठीक है, आपको बल्क में मैसेज जो है भेजने होते हैं, एसएमएस भेजने होते हैं। ठीक है, अब मैसेज जो आपको भेजने हैं रोजाना, उसमें आपको जो कॉन्टैक्ट का डेटाबेस दिया हुआ है उसमें नंबर है 10,000। कितने जो है नंबर है 10,000। अब उन 10,000 में से नंबर में से ये मान लो एक नंबर है अंकित का। ठीक है, अब 10,000 का जो डाटा है, अब अंकित का जो मोबाइल नंबर है पता लगा वो नंबर उसी में आ रहा है 50 बार, एक ही नंबर उसमें आ रहा है 50 बार। और आपका काम क्या है, वो 10,000 के 10,000 नंबर को रोजाना एसएमएस सेंड करना। अब होगा क्या, जब आप मैसेज सेंड करोगे 10,000 का राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तो एक जो नंबर अंकित वाला है उस मोबाइल नंबर पे क्या होंगे, 50 एसएमएस बार बार एक ही वाला मैसेज वो रिपीट करेगा, एक ही टेक्स्ट मैसेज जो है वो बार बार रिपीट करेगा। तो अब इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ, ये बताओ, क्या नुकसान हुआ। हाँ जी, क्या नुकसान हुआ है। देखो मतलब ऐसा होता है कि अब सपोज करो आप ही का नंबर है, किसी का भी हो सकता है, अब आप ही के मोबाइल नंबर पे किसी कंपनी की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है भाई, रोजाना का एक एसएमएस आ रहा है, कुछ अलग मैटर लिखा हुआ है, नया कंटेंट है, तब तो ठीक है भाई, बंदा उसको इग्नोर करता है। अब पता लगा एक ही मैसेज आपको वही बार बार रिपीट कर रहा है, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, तो क्या होएगा, बंदा परेशानी होएगा भाई, उसके मोबाइल फोन की मेमोरी जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो भाई उसमें एसएमएस की लिमिट ज़्यादा होती है, ज़्यादा मैसेजेस स्टोर होते हैं। और अगर आपके पास सिंपल मोबाइल फ़ोन हुआ तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ही उसमें इतनी होती है कि भाई कम ही नंबर आ सकते हैं। अगर एक दिन में आपके 50 नंबर आ गए हो तो पूरे हफ्ते तक हो गए 250, और उसके बाद दूसरे हफ्ते के बाद कोई भी मैसेज भेजेगा, आपका इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, वो रिसीव नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर के पास कॉल करोगे। तो कॉल करके हम उनको यही बोलोगे भाई मैसेज भेजना है, कम से कम एक मैसेज भेजो, एक ही मैसेज को आप 50 बार भेज रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब सपोज करो आपके पास कॉल आती है, आप कस्टमर सपोर्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपको पता लग गया अभी प्रॉब्लम ये है कि अंकित का नंबर है, तो आपने अंकित का मोबाइल नंबर नोट कर लिया, भाई क्या मोबाइल नंबर है अपना बताओ। अब मोबाइल नंबर तो आपने लिख लिया, अब एक्सेल की सीट में आपके पास काफ़ी सारा डेटा है। अब प्रॉब्लम ये आती है उसमें ढूंढे कैसे। अगर एक एक डाटा आप रीड करने बैठोगे तब तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा, डुप्लीकेट वाला डाटा भी आपने हाईलाइट करा लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, तो आपको पता तो लग जाएगा यहाँ जाए।
अब 10,000 में से कहीं भी हो सकता है, कोई से भी ऑर्डर में हो सकता है, उसको डिलीट करना भी मतलब बहुत बड़ा टास्क है। तो कैसे सॉर्ट आउट करोगे इसको? फाइंड में भी टाइम लगेगा ना। अगर 10,000 आपके पास वैल्यू है, कितनी बार फाइंड करोगे, कितनी बार क्लिक करोगे? 10,000 बार क्लिक करना पड़ेगा। वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये आपको बताएगी कि ये नंबर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, उसको अलग से कलर में हाईलाइट कर देगी। तो उसके लिए एक इसमें अलग से फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिमूव डुप्लीकेट डाटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल में आपको देखना नहीं है कि अंकित का मोबाइल नंबर कहाँ कहाँ पर आ रहा है। उसमें आपको क्या करना है, उस डेटाबेस में से उस नंबर को हटाना है, डिलीट करना है। अब सपोज करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने यूज किया, अब ध्यान से देखना, ये जो मंथ्स नेम है इसको आप एज्यूम करो ये मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। अब हमें देखना है भाई किस किस के मोबाइल नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया। अब अगर 10,000 आपके पास डेटा है, किस किस के नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको शो कर रहा है। अब 10,000 में से ऑर्डरिंग भी काफ़ी सारी होगी, कोई 25वीं पोजीशन पे है, कोई 2500 पे है, कोई पता लगा 5,000 पे है, कोई 6,000 पे। अब उनमें से एक एक नंबर को आप ढूंढ के डिलीट कर क्या मतलब कर सकते हो? कितना टाइम अगर लगाओगे, अगर करना है तो? हाँ जी, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। नाम तो मैंने आपको बता दिया है, रिमूव डुप्लीकेट डेटा वाला पार्ट यूज करें। इससे फायदा यही होगा, इसमें आपको देखना नहीं है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट जो रिपीट करेगा डाटा, चाहे वो नेम्स हो, नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, कोड नंबर हो, प्रोडक्ट कोड हो, स्टूडेंट नेम हो, एनीथिंग, जो डाटा उसको दिखाई दिया कि भाई ये रिपीट कर रहा है, वो वहां से उसको डिलीट कर देगा। अब होगा कैसे वो देखो। डेटा को आपने क्या किया, सिलेक्ट करो, ठीक है, या तो डेटा को आप सिलेक्ट करो। अब अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 को सिलेक्ट करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो एक सिंपल ऑप्शन है, पता है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस ए से सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक कॉलम सिलेक्ट करना है, तो आप ये जो बी वाला कॉलम है ना, इस पर क्लिक कर दो। अब ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? स्टार्टिंग से लेके नीचे तक सारा जो है सिलेक्ट हो गया। तो ये ज़्यादा इजी है। एक शॉर्टकट कमांड भी होती है, वो शॉर्टकट कमांड आप दबाओगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी है, आपने कॉलम के नाम पे क्लिक किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा वाले मेन्यू में जाएंगे और इसमें जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, नाम दिखाई दे रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, वो नहीं, ये जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बताओ पढ़ के क्या दिखाई दे रहा है? अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो, एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड का मतलब हो गया कि भाई अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, अलग अलग कॉलम में, हर कॉलम में डेटा डुप्लीकेट रिपीट हो रहा है और उन सभी कॉलम में से आपको डिलीट करना है, तब तो आप यूज करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई जो कॉलम आपने बी वाला सिलेक्ट किया है, सिर्फ उसी कॉलम में जो डाटा रिपीट कर रहा है वो डाटा वहां से हट जाए, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन वाला यूज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो पार्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर क्या है, बी वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट है। अब उसमें डाटा चाहे 500 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो या 50 लाख हो, सभी से डिलीट कर देगा। और कितना टाइम लगेगा, कुछ ही सेकंड।
सिलेक्ट किया, ऑप्शन टिक किया और यहां से आपने क्लिक किया रिमूव डुप्लीकेट। क्या आ रहा है कॉलम का नाम आ रहा है। ये टिक मार्क अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। कौन सा कॉलम है ये, मंथ्स नेम वाला। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो डुप्लीकेट मंथ्स नेम आ रहे हैं वो यहां से हट जाएंगे। ओके, डिलीट हुआ। अब ध्यान से देखना मेन चीज क्या है इसमें। साइज थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए किया है कि आपको लास्ट तक पूरा दिखाई दे। यहाँ पे लिखा आ रहा है 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव एंड 10 यूनिक वैल्यू रिमेन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि पूरे डेटा में से 3 वैल्यू ऐसी थी जो बार बार रिपीट कर रही थी। ठीक है, वो मिली, उसको फाइंड किया गया, फाइंड करने के बाद उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में अब कितनी यूनिक वैल्यू बची है, 10 अलग अलग वैल्यू बची है, उसमें कोई डाटा रिपीट नहीं करना। ओके करो। तो अब आप देखो क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब मंथ्स नेम रिपीट कर रहा है इसमें, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। तो इससे प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई। तो इससे फायदा क्या होगा, जो एग्जांपल मैंने दिया था वही वाला कि भाई 10,000 आपके पास मोबाइल नंबर है और किसी एक पर्सन का मोबाइल नंबर उसमें 50 बार या 100 बार आ रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ मतलब कितने सेकंड लगे, 1 सेकंड भी नहीं लगा। डेटा सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट किया, क्लिक किया, सारा डेटा डिलीट। अब इसका मल्टीपल फायदा है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो भाई, डेली बेसिस पे आप एसएमएस सेंड कर रहे हो वहां यूज कर सकते हो। आपके पास ईमेल आईडी है, ईमेल का काम भी होता है भाई कंपनी में। आपके पास पता लगा भाई काफ़ी सारे 500-600 ईमेल आईडी है, आपको बोला गया इन ईमेल आईडी में से लिस्ट बनाओ कौन से ईमेल आईडी रिपीट कर रहे हैं, या इन 500 ईमेल आईडी में से जो रिपीट कर रहे हैं ईमेल आईडी उनको डिलीट कर दो। तो अगर आपको ये फंक्शन पता है डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट, तो आपका कुछ ही सेकंडों में वो डाटा वहां से हट जाएगा। क्लियर है। आपके पास कोई स्कूल का डाटा है, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेम है, पता लगा एक ही स्टूडेंट का नाम उसमें मल्टीपल रिपीट कर रहा है, वो आप हटा सकते हो। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि रोल नंबर सभी जानते हैं, या कोई आईडी नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, क्या 2 बंदों का एक ही रोल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। बट कई बार क्या होता है बाय मिस्टेक टाइपिंग के टाइम पे, डेटा एंट्री के टाइम पे मिस्टेक हो जाती है भाई। फॉर एग्जांपल निधि नाम है, निधि का ही पता लगा 2-3 बार रिपीट हो गया। उसको अगर डुप्लीकेट डाटा को फाइंड करना है, हटाना है, ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है हमारा। बाकी कल वाली क्लास फिर आप प्रैक्टिकल करके देखना। सुजाता ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब आप लेफ्ट कर सकते हैं, ओवर है अभी वाला क्लास। तो अभी वाली क्लास में ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल 2-4 फंक्शन के ऊपर ही ज़्यादा डिस्कस किया है। तो इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक तो हमने डिस्कस किया है मेजरली फॉर्मेट्स एंड इट्स यूज। फॉर्मेट्स में ये जितने भी हैं सारे के सारे हमने डिस्कस करे हैं, किस किस का क्या क्या यूज है। देन ज़्यादा डिस्कस हमने किया है इसमें फॉर्मेट पेंटर और बॉर्डर वाला तो समझ में आ ही गया है। ठीक है, एक परसेंटेज वाला डिस्कस किया था। देन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो हमने किया है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लास्ट पॉइंट था हमारा डुप्लीकेट डाटा को हटाना, रिमूव करना।
ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद आपका इनका नॉट हो गया है तो अपना चेयर यहाँ पे प्रॉपर जगह सेट करके फिर आप जा सकते और पैक डाल दो सिस्टम ऑन ही हुआ है। ये वो नहीं होगा ऐसे बैठ जाओगे अभी 2 पहले तो आपका काम किया जाएगा तो थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग किया जाएगा। मोहित आप इधर आओ एक बार आके। इस लैपटॉप पे ना मेरी ईमेल आईडी लॉग आउट करके आप क्लियर करो। और तमन्ना आपको आगे आना है तो आप आगे आ जाओ। सनीस आपको आना है, आप इस लैपटॉप पे आ जाओ, लॉग कर दो, ठीक है। ये लॉग आउट